जय श्री हरि, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं अब षटतिला एकादशी व्रत कथा का। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मण के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उसमें एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देवी स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्री ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन जन की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो साधक इसको सच्ची श्रद्धा से करता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और दुख दारिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो बोलो भक्तों, जय श्री नारायण। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री नारायण। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।